हुकूमत के तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए जतन। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर सूबों का उसूली इत्फाक हो गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तसादी कौंसिल इजलास में मुशावरत मुकम्मल। वज़राए आला का तवानाई बहरान से निमटने के लिए विफाकी काबीना के फैसलों से उसूली इत्फाक। वजीर आला पंजाब ने हुकूमत से 2 रोज का वक्त मांग लिया। तिजारती कारोबारी तंजीमों से मुशावरत की जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, हुकूमत के तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए जतन। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर सूबों का असूली इत्फाक हो गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तसादी कौंसिल इजलास में मुशावरत मुकम्मल। वज़राए आला का तवानाई बहरान से निमटने के लिए विफाकी काबीना के फैसलों से असूली इत्फाक किया गया। हाशिर वड़ाइस इस वक्त घंटाघर के मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी हाशिर, बताइएगा। कैमरा मूव शूट करना था। जी जी हम हाशिर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए जतन। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर सूबों का उसूली इत्फाक हो गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तसादी कौंसिल इजलास में मुशावरत मुकम्मल। वज़राए आला का तवानाई बहरान से निमटने के लिए विफाकी काबीना के फैसलों से असूली इत्फाक किया गया। वजीर आला पंजाब ने हुकूमत से 2 रोज का वक्त मांग लिया। इसी पर बात करते हैं हाशिर वड़ाइस से। जी हाशिर, हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का एक अहम इजलास हुआ है, जिसके अंदर जो बिजली है उसकी बचत के हवाले से ये एक अहम फैसला किया गया है कि तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं वो शाम 8:30 बजे जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। इसी वाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद का सबसे अहम जो तजारती मरकज़ है घंटाघर के अंदर, और यहाँ पर फैसलाबाद की सबसे ज़्यादा यहाँ पर तजारत होती है। और मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम अंजुमन ताजरा के जो चेयरमैन अमीन भट्ट साहब। उनसे बात करते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये जो फैसला किया गया है 8:30 बजे तमाम कारोबारी मराकज़ बंद करने का, वो इसको किस तरह देखते हैं। तो अमीन भट्ट साहब बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आ रहा है कि तमाम कारोबारी मराकज़ जो है वो 8:30 बंद कर दिए जाएँ बिजली की बचत को लेकर, तो आप जो ताजर बरादरी है वो उसको किस तरह देख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे, मुझे आपसे मालूम हुआ है कि 8 बजे का ये फैसला हो रहा है या हो गया है। तो बात यह है कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने अपनी कैबिनेट से मशावरत की होगी, तो उन्होंने मशावरत करके अगर फैसला कर दिया तो इस तरह फैसला नहीं होगा। जिस तरह हमें वो इत्माद में लें, फिर हम अपने बाज़ारों में सदर सदूर सेक्रेटरियों को इत्माद में लेंगे कि भाई ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसलिए हमने ये 8 बजे का टाइम किया है। लेकिन इस तरह अगर वज़ीर आज़म खुद कर देंगे तो इस तरह अमल दरामद नहीं होगा। इसलिए अमल दरामद नहीं होगा कि आपको पता है कि कोरोना में इतने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इतना कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है कि अभी तक संभल नहीं सके। तो लिहाजा मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से पूरे फैसलाबाद के ताजरों की तरफ से ये रिक्वेस्ट करूँगा और मुतालबा भी करूँगा कि अगर आपने कोई 8 बजे को कोई फैसला करना है तो फैसलाबाद के जितने ताजर लीडर हैं या पंजाब के जितने भी ताजर लीडर हैं उनको लाहौर में बुला लें। उसके बाद उनसे पूछें कि भाई 8 बजे का टाइम बेहतर है या कोई 9 बजे का बेहतर है या 10 बजे का। जिस तरह मुझे पता चला कि खकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि 8 बजे का टाइम ठीक नहीं है, ये 10 बजे करें। मैं कहता हूँ जो भी टाइम रखना है लेकिन ताजरों की मशावरत से करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट हम कह रहे हैं कि ताजरों की गवर्नमेंट है। अब वज़ीर आज़म जो नून लीग का है तो उनको भी ये चाहिए कि जो हमारे फैसलाबाद के जितने भी ताजर लीडर हैं उनसे मशावरत करें और पूरे पंजाब के ताजर लीडरों को लाहौर में बुलाएं। उनसे मशावरत करके बेशक 8 बजे का टाइम हो, बेशक 9 बजे का हो, बेशक 10 बजे का हो, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे मुल्क में जो मसले मसाइल खड़े हुए हैं वो संभल सकें। हम कोई इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि जो पिछली भी जो हमारी जो 4 साल इमरान खान ने ताजरों का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, कारोबार का बेड़ा गर्क किया है, तो उसको इस तरह हम बेड़ा गर्क नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी बात सुनते भी हैं। लेकिन जितनी देर तक ये हमसे मशावरत नहीं करेंगे उतनी देर तक कोई टाइम फाइनल ना करें। आप क्या कहेंगे इस वाले से, जिस तरह उन्होंने कहा कि ताजरों से मशावरत ज़रूरी है, तो आप क्या कोई और लाए अमल है कि 10 बजे जिस तरह वो कह रहे हैं 10 बजे बंद की जाए, तो आप क्या कहेंगे इस वाले से। हमारे चेयरमैन साहब ने जैसा कि बताया, अमीन भट्ट साहब ने, कि जो भी टाइम आप करना चाहते हैं वो मशावरत से कर लें।
भले 8 बजे का कर ले, 9 बजे का। हमें भी पता है मुल्क में इस वक्त बिजली का क्राइसिस है। हम भी एज ए पाकिस्तानी चाहते हैं कि जो भी पॉसिबिलिटी हमसे बन सके इस मुल्क की खातिर हम करें। हम तमाम ताजिर मुतफिक हैं, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में ले लें, एतमाद में लेके टाइमिंग बना दें। अगर आप एतमाद में नहीं लेंगे तो फिर यहाँ मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। दुकानें बंद कराने का मसला, पुलिस का मसला। मैं ग्रे क्लास एसोसिएशन से हूँ, हमें पता है कितने यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो मेरी हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला पंजाब से, कि आप जो भी टाइम करें पहले तमाम ताजरों को, ख़ास तौर पर फैसलाबाद जो कि एक हब है टेक्सटाइल का, यहाँ पे आप एक एतमाद की फ़ज़ा पहले कायम करके फिर टाइमिंग दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर उस पर अमल दरामद भी होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फैसलाबाद के ताजिरों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो बिजली की बचत के हवाले से या मुल्की तरक्की के हवाले से जो भी फैसले लेगी वो इसके साथ खड़े हैं। लेकिन इससे कबल ज़रूरी है कि हुकूमत जो भी फैसला करे वो यहाँ कर फैसलाबाद की जो ताजर बरादरी है उसको मुकम्मल तौर पर इत्माद में ले। और उनका यही कहना है कि हुकूमत जो भी फैसला करेगी उनको कबूल है, लेकिन हुकूमत को चाहिए पहले इनको इत्माद में ले। जी हाशिर, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर साहब और सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भल्ली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आतिफ मुनीर साहब, हुकूमत की जानिब से तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्फाक किया गया है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी, ये मैं समझता हूँ कि एक नेशनल कॉज है कि हमारा मुल्क जिस एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट का साथ दे और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी और इस मुल्क के लिए बेहतर हैं उसमें उनका साथ दे। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, गो के ताजर तंजीमों को, चैम्बर्स को, अंजुमन ताजरान को, किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इस फैसले में। स्टेक होल्डर्स को मशावरती अमल में नहीं शामिल किया गया, मगर सिर्फ एक नेशनल काज की वजह से हम गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार हैं। मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स को अपने साथ जरूर शामिल करें, जो ताजर तंजीमें हैं, जो चैम्बर्स हैं, उनको जरूर शामिल करें ताकि हम उनके साथ मिलकर एक लाया अमल बनाएं और अपने जो दुकानदार हैं, जो ऑफिसेज हैं, उनको हम भी एतमाद में लें कि बिजनेस कम्युनिटी ने गवर्नमेंट के साथ ये मिलकर कुछ TOR जो SOPs तय किए हैं, इस पर हम इंशाल्लाह मिलकर अमल करेंगे। मगर गवर्नमेंट ने किया जी, हम गवर्नमेंट के साथ चलेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि जो मार्केटें और बाजार हैं वो हमारे 8:30 तक बंद हों, ताकि क्योंकि जो बिजली का बहरान है, एनर्जी का बहरान है, हम उसमें गवर्नमेंट का साथ दे सकें। जी आतिफ मुनीर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। असलम भल्ली साहब, आप बताइएगा कि मुल्क के मौजूदा हालात, बढ़ती महंगाई और बेजा टैक्सी की वजह से कारोबारी तबका पहले ही बहुत परेशान है, 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल नजर आता है। क्या आपको लगता है कि मार्केटें जल्दी बंद करने का फैसला दुरुस्त होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। बात यह है कि जिस तरह मेरे चैम्बर प्रेसिडेंट ने बोला है, चेयरमैन हमारे अमीन भट्ट साहब ने बोला है, इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस है और ये मुल्क हमारा भी है। मगर बदकिस्मती ये है कि स्टेक होल्डर को इत्मीनान में ना लिया गया, ना ऑन बोर्ड लिया गया। अब भी मैं कहता हूँ अब भी वक्त है, हमें सबको ये बुलाएं, ताजर तंजीमों को बुलाएं, क्योंकि अगर हम साथ नहीं देंगे तो मुल्क का ये बहरान खत्म नहीं होगा। एक दूसरा अहम तरीन मसला ये है कि दुकानों को बंद कराने पे जो इम्प्लीमेंटेशन करानी, अमल दरामद कराना है, वो करवाना है इन्होंने पुलिस के जरिए, और बाद में पुलिस वाले और दूसरे जो इदारे हैं जो ये इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, तो ताजरों के साथ बहुत ज्यादा कई मतलब ज्यादती करते हैं। हमारे साथ बैठ के इस सारे तरीकेकार को, इस सिस्टम को बनाएं, TOR जो है वो बनाएं, और ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हुकूमती सतह पर हो और ना ताजरों को हो। और अगर 8:30 बजे का टाइम इन्होंने कहा है तो इंशाल्लाह हम इसको यकीनी बनाएंगे, मगर हमें इत्मीनान में लेना चाहिए और हमारे साथ ऑन बोर्ड होकर ये सारे फैसले करने चाहिए। जी असलम वली साहब, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहिएगा। आतिफ मुनीर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि फैसलाबाद की तमाम ताजर तंजीमों से मुशावरत की जाएगी फैसलाबाद चैम्बर की जानिब से इस मामले पर, और अगर हुकूमत की जानिब से हतमी फैसला कर लिया जाता है तो इस हवाले से फैसलाबाद के ताजरों का क्या रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं? देखिए, ताजर बड़े सेंसिबल लोग हैं और वो जितना एक मैं आपको बताऊं सोल्जर को अपनी वर्दी से, इस मिट्टी से प्यार है, उसी लेवल का
بزنس کمیونٹی کو اس ملک سے، اس ملک کی اکانومی سے اور اس ملک کی مٹی کو اس سے اتنا ہی پیار ہے جس طرح ایک سولجر کو ہے. تو ہم بالکل گورنمنٹ کے ساتھ بالکل چلنے کے لیے تیار ہیں. جیسے بلی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جب بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ کروانا ہے گورنمنٹ نے، ضلعی لوکل گورنمنٹ نے، ضلعی انتظامیہ نے، تو ضلعی انتظامیہ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کچھ 8:30 سے 5 منٹ بھی اوپر ہے کہ وہ اپنی کلوزنگ کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، تو وہ وہاں پر آ کے کوئی اس کی تصدیق نہ کی جائے، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی جائے اور ایک وارننگ دی جائے کہ جلد از جلد اسے سمیٹیں. اور گورنمنٹ کو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جب تک آپ سٹیک ہولڈر کو انوالو نہیں کریں گے، اب تک اس وقت تک آپ کی پالیسی کامیاب نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ کیونکہ ملک میں کرائسس اور انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ملیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کرائسس میں بزنس کمیونٹی جو اپنا حصہ اس کرائسس کو کم کرنے میں ڈال سکتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کرے گی. جی عاطف منیر صاحب اور اسلم بھلی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور حاشر وڑائچ شکریہ آپ کا. آپ کو بتاتے چلیں حکومت کے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے جتن، بازار رات 8:30 بجے بند کرنے پر صوبوں کا اصولی اتفاق ہو گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں مشاورت مکمل. وزرائے اعلیٰ کا توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے اصولی اتفاق کیا گیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ہم ملیں بند کر رہے ہیں، کوئی مل نہیں چلے گی. آج شام تک مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پاکستان بھر سے فلور ملز ہڑتال پر ہوں گی. فیصل آباد فلور ملز مالکان نے انتظامیہ اور محکمہ فوڈز کے ناروا سلوک پر ہڑتال کا اعلان کر دیا. حکومت کی ناقص پالیسیاں فلوز ملز مالکان پر بھاری. فیصل آباد کے فلوز ملز مالکان نے چیمبر آف سمال ٹریڈ اینڈ سمال انڈسٹری میں ہنگامی پریس کانفرنس کی. شہر بھر سے فلوز ملز مالکان نے شرکت کی. چیئرمین فیصل آباد فلور ملز شفیق انجم کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کی جانب سے فلور ملز مالکان کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے. ہم ہڑتال نہیں چاہتے مگر ناروا سلوک دیکھ کر آج سے ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں. ہمارے جائز مطالبے نہ مانیں گے تو یہ ہڑتال جو آج پنجاب میں جاری ہے یہ انشاءاللہ کل پرسوں تک پاکستان پورے میں پھیل جائے گی اور اس نتائج کے ذمہ دار اس ملک کی بیوروکریسی ہوگی جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے. پریس کانفرنس میں فلور ملز مالکان نے بیوروکریسی پر بھی مبینہ الزامات لگائے کہ بیوروکریسی کی جانب سے فلور ملز مالکان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. فلور ملز مالکان پر پرچے درج کروا کر حوالات میں بند کیا جا رہا ہے. اگر شام تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پاکستان بھر سے فلور ملز مالکان ہڑتال میں شریک ہوں گے. معزز مالکان پر FIR دی گئی، ان کی ملوں کو سیل کیا گیا، اور کس بات پہ کہ مل میں گندم کیوں ہے. بھائی فلور مل میں گندم نہیں ہوگی تو کیا وہاں پہ چاول ہوں گے، دالیں ہوں گی، چینی ہوگی، گھی ہوگا، کیا ہوگا؟ فلور مل کا خام مال گندم ہے، وہاں گندم ہی ہوگی. اور اگر آپ گندم رکھنے پہ ملوں کو سیل کریں گے تو بھائی یہ پڑی ہیں چابیاں ہم نے خود ہی بند کر دی. فلور ملز مالکان نے حکومت کو 3 دن کا وقت دیا ہے. 3 دن میں مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں پاکستان بھر سے فلور ملز مالکان اور آٹا چکی مالکان کو بھی آٹے کی سپلائی بند کر کے ہڑتال میں شامل ہونے کی کال دی ہے، جس سے ملک بھر میں آٹے کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جنگ میں ڈیپٹی کمشنر احمد کمال مان کی جانب سے گراں فروشوں کے خلاف بہتر کارروائیوں کے لیے 35 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو سرکل کی سطح پر اختیارات فراہم کیے گئے ہیں. سرکل میں گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ذمہ دار قرار دیا جائے گا. اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے. جی اویس، ہمیں بتائیے گا اس حوالے سے. بالکل، جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے گراں فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں مزید بہتری لانے کے لیے ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کی ہدایت پر 35 نئے پرائس مجسٹریٹس کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ضلع انتظامیہ کی پالیسی کے تحت جو ہے سرکل وائز جو تعینات کیا جائے گا. اس سرکل میں تمام تر گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری کے کیسوں میں جو ہے وہ متعلقہ سرکل کا جو ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کی ہدایت کے مطابق جو تمام تر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جو ہے وہ ضلعی سطح پر جائزہ بھی لیا جائے گا. اور اس حوالے سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے گراں فروشوں کے خلاف جو ہے کارروائیاں عمل میں لائی جائیں، ان کو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں. جبکہ ایسے گراں فروش جو متعدد جو ہے دفعہ جو ہے ان کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں، ان کی طرف جانب سے بھی اگر اس قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ان کے خلاف مقدمات بھی عائد کیے جائیں. ڈپٹی جی اویس، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لالیہ میں حکومتی ریٹس پر کسانوں کو یوریا کھاد کی
की फराहमी जारी। नवाही इलाका शेखन में हुकूमती रेट 1850 फी बैग पर यूरिया खाद किसानों को दी जा रही है। एसी लालिया कामरान अशरफ का कहना है कि तहसील लालिया में यूरिया की किल्लत नहीं होने देंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें, लालिया में हुकूमती रेट्स पर ही किसानों को यूरिया खाद की फराहमी जारी है। नवाही इलाका शेखन में हुकूमती रेट 1850 फी बैग पर यूरिया खाद किसानों को दी जा रही है। एसी लालिया कामरान अशरफ का कहना है कि तहसील लालिया में यूरिया की किल्लत नहीं होने देंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें, स्पेशल ब्रांच लालिया की निशानदही पर एसी लालिया कामरान अशरफ के अमले के हमरा कार्रवाइयां। एक घर और 3 गोदामों में जखीरा तकरीबन 64 लाख का घी और 40 लाख की चीनी बरामद कर ली गई। चारों कार्रवाइयां लालिया शहर में की गई हैं। शेख अशरफ, शेख साजिद, शेख तसव्वुर और मोहम्मद यूसुफ जखीरा अंदोजों के गोदाम सील कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर से बताएं, स्पेशल ब्रांच लालिया की निशानदही पर एसी लालिया कामरान अशरफ के अमले के हमरा कार्रवाइयां। एक घर और 3 गोदामों में जखीरा तकरीबन 64 लाख का घी और 40 लाख की चीनी बरामद कर ली। चारों कार्रवाइयां लालिया शहर में की गई हैं। शेख अशरफ, शेख साजिद, शेख तसव्वुर और मोहम्मद यूसुफ जखीरा अंदोजों के गोदाम सील कर दिए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत ने इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर पाबंदी लगाई तो मोबाइल मार्केट में इंपोर्ट एसेसरीज वाले मोबाइल गायब हो गए। मोबाइल मार्केट मालिकान का कहना है कि वो दुकानों में मोबाइल खत्म हो गए हैं। खाली दुकानों से घर के अखराजात कैसे चलाएंगे, इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से जो है वो मुख्तलिफ बाहर की एशिया को जो है वो इम्पोर्ट करने पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसपे जो है वो मोबाइल जो है शॉप वाले वो काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि मोबाइल इम्पोर्ट ना होने के बाद जो है उनको मुश्किलात का सामना है। दुकान के अंदर माल नहीं रहा, कस्टमर डिमांड करता है वो चीज़ें हमारे पास मुहैया नहीं होती। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को और क्या समझते हैं, कितनी मुश्किलात है इंपोर्ट बंद होने से? इंपोर्ट बंद होने से बहुत सारी मुश्किलात हैं। सबसे पहले तो स्टॉक नहीं है। स्टॉक ना होने की वजह से कस्टमर जो है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है जो हम लोग पूरी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ना तो हम लोग अपना सर्कल जो है घर का, दुकान का, ना और रेंट वगैरह ये कुछ हम लोग अपने जेब से बियर कर रहे हैं, जिससे कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको स्टॉक नहीं मिल रहा। आजकल ऑनलाइन का सिलसिला ज़्यादा है, एजुकेशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो बच्चे आजकल ऑनलाइन के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए स्टॉक नहीं है। वो उनको अगर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर 20,000 15,000 रुपये का फ़ोन चाहिए, वो जाके चला गया है 40,000 रुपये पे, तो वो लोग कहाँ जाएं? पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, अब वो कह लें कि चारपाई पे डाल दिया है। जी बिल्कुल, चारपाई पे डाल दिया। आप क्या कहेंगे, दुकान के अंदर माल नहीं है, कस्टमर आके डिमांड करता है तो क्या मुश्किलात होती है? ब्रदर, माल नहीं है, वो सबसे मेन रीज़न इसका ये है जो प्राइसेस जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही हैं डॉलर की, फिर उसके वो डिपेंड करता है हमारे फ्यूल प्राइसेस पे। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आनी है यहाँ पे, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है फ्यूल पे। जब ट्रांसपोर्ट इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, वो प्राइसेस इस कदर ज़्यादा कर दी गई हैं कि एक आम बंदे की पहुंच से वो चीज़ बाहर हो गई। नंबर 1 पे इंपोर्ट्स बंद हैं, सामान आ नहीं रहा, और जो सामान आ रहा है उसकी प्राइसेस इस कदर ज़्यादा हैं कि वो कस्टमर अफोर्ड नहीं करता। उस वजह से हम लोगों का काम भी इस कदर डिस्टर्ब्ड है कि हम लोग वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, दुकानदारों का ये कहना है कि उनका अली रजा, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार का एक बार फिर हाई कोर्ट बेंच क्याम के लिए तहरीक शुरू करने का फैसला। डिवीजन भर के सदूर और सेक्रेटरी के हमरा 25 जून को कन्वेंशन का ऐलान करेंगे। स्टेक होल्डर्स को भी मदऊ किया जाएगा। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन, बताइएगा कन्वेंशन किस जगह मुनक्किद किया जाएगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क्याम का मुतालबा अरसा दराज से चला रहा है और अब एक बार फिर से तहरीक शुरू करने का जो वो ऐलान किया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट बार में आज डिवीजन के जो सदूर सेक्रेटरी हैं उनका एक अहम इजलास हुआ। क्या फैसला किया गया? हमारे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद जो कि डिवीजन फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर रहे थे, सरबराही कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सदर साहब, क्या कहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आप हमारे हमसाये तो है ही हैं, आप सहाफ़त का भी हक अदा कर रहे हैं कि आप हर इवेंट को जो है वो कवरेज देते हैं और हमारी बात जो है
वो इक़्तिदार के अवानों तक पहुंचाते हैं। अवान तो इक़्तिदार का अल्लाह ही है और हमेशा बादशाही अल्लाह की रानी है। हमारी पूरी डिवीज़न का आज जो है वो कन्वेंशन था। इसमें हाई कोर्ट बेंच के लिए जो है वो हमने फैसला किया है कि 25 तारीख को कन्वेंशन हो रहा है। पूरी डिवीज़न का, वकला का, सिविल सोसाइटी और ताजर तंजीमें जितने लोग हैं हम सबको हम इनविटेशन दे रहे हैं कि वो 25 को आएँ और हमारे साथ मिलकर ये जो मुर्दा घोड़ा है इसमें जान डाली जाए। और ये हक है और हक जो है वो कौमें अपना छीन के ही लेती हैं, कभी किसी को प्लेट में रख कर नहीं दिया गया। और इसके लिए इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है अपना हक लेने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई जगह वगैरह मुंतखब की है जहाँ पे कन्वेंशन होगा? ये हमारे बार में कायदा आज़म हाल है, वहाँ पे कन्वेंशन होगा जी। तो इंशाअल्लाह 25 को जो है वो पूरी डिवीज़न के जो सदर, सेक्रेटरीज और ताजर तंजीमें और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं इंशाअल्लाह हम उनको इनविटेशन दे रहे हैं कि वो तशरीफ़ लेके आएँ और हम इस पे अपना भरपूर जो है वो ऐसा काम करें जिससे हमारा हक हमें मिले। ये तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तीसरी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी बार है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच ना होना ये सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है। बल्कि अवाम का भी मुतालबा है और ये वजह जी अज़ादार हुसैन, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट में भारत में बीजेपी के तर्जुमान की तरफ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरा ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ओहदेदारों का कहना है हुकूमत फिलफौर भारतीय सफीर को मुल्क बदर करे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा इस हवाले से हमें। हाँ जी बिल्कुल, इंडिया में सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना जो है वो अलकाबात बयान किए गया, जिसके खिलाफ मुल्क भर की तरह चिन्योट में और उम्मत मुसलमा जो है वो एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदारान ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो है वो शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत की। हमारे साथ सरपरस्त आला डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट एसोसिएशन सैयद नूरुल हसन शाह साहब मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। सर बताइए कि क्या कहते हैं इस सवाल से कि आए रोज़ जो है वो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए उम्मत मुसलमान को क्या इक़दाम उठाने होंगे? जी, जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि हिंदुस्तान की जो तर्जमान मलूना है उसने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा कलमात अदा किए, जिसके लिए पूरे 57 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सरबराहान और 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के दिल मजरू हुए हैं। हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक 10 जून को एहतजाज होगा और हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि जब तक हमारे सर हमारे जिस्म पर मौजूद हैं और हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा तक मौजूद है, हम आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। और हमारा भरपूर एहतजाज है, हुकूमत पाकिस्तान से भी एहतजाज है कि वो भी भरपूर तरीके के साथ अपना अक़वाम आलम पर यह पैगाम पहुंचा दें कि हम आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कबूल नहीं करेंगे। और 10 जून बरोज़ जुम्मतुल मुबारक पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है और इसी तरह ज़िला चिन्योट में भी हम इकट्ठे होकर बगैर किसी मसलक के इख्तलाफ के हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना। जी अब्दुल कदीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने अताइयों के खिलाफ मुहिम तेज करने के अहकामात जारी कर दिए। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा सेहत की अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। सेक्रेटरी हेल्थ ने इंसानी जानों के साथ खेलने वाले अताइयों के साथ सख्ती से निपटने की हिदायत कर दी है। मजीद बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से टोबा टेक्सिंग समेत सूबा भर के तमाम तर CEOs को हदायत जारी की गई हैं कि अताइयों के खिलाफ मुहिम को मज़ीद तेज़ कर दिया जाए, क्योंकि अताई जो हैं वो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं और मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ केस रिपोर्ट हो रहे हैं कि जो लोग अताइयों का शिकार होकर मौत के मुँह में भी जा रहे हैं, जिस पर टोबा टेक्सिंग समेत डिवीजन भर में जो अताइयों के खिलाफ मुहिम है उसको खासा तेज़ किया गया है और माह मई की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो सिटी 41 ने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक टोबा टेक्सिंग का करीबी ज़िला झंग, वहाँ पर महकमा सेहत की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन निकली है। महकमा सेहत की
जो कार्रवाइयाँ हैं अदाइयों के खिलाफ वो ना होने के बराबर हैं। 1 माह के दौरान सिर्फ 2 अदाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टोबा टैक्सिंग की बात की जाए तो डिवीजन में टोबा टैक्सिंग जो है वो 3रे नंबर पर आ रहे हैं, जहाँ पर 14 अदाइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, उनकी ठिकानों को सील किया गया और इसके साथ साथ जो चिन्योट है वहाँ पर 20 अदाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो है वो जिला फैसलाबाद में की गई, जहाँ पर 22 अदाइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। शुक्रिया आपका। महंगे पेट्रोल से फेस्को ऑपरेशन स्टाफ मुतासिर, एसटीओस को कम पेट्रोल में काम मुकम्मल करना होगा। फेस्को हेडक्वार्टर ने एसटीओस को माहाना 180 लीटर पेट्रोल फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महंगा पेट्रोल फेस्को की ऑपरेशन वर्किंग को भी मुतासर करने लगा है। इसी वाले से सब डिवीज़न दफातर की जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर को दरख्वास्त की गई थी कि एसडीओस को जो है वो 120 लीटर माहाना पेट्रोल की बजाय 180 लीटर पेट्रोल जो है वो फराहम किया जाए। मगर महंगे पेट्रोल के बायस जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है कि एसडीओस को जो है वो माहाना 120 लीटर पेट्रोल जो है वो फराहम किया जाएगा, ना कि 180 लीटर पेट्रोल जो है वो सब डिवीज़न दफातर में तैनात एसडीओस को फराहम किया जाएगा। इसी हवाले से जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर का यही कहना है कि जो पेट्रोल है उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर एक पॉलिसी मुरतब कर दी गई है और तमाम तर डिवीज़न और सब डिवीज़न दफातर को जो है वो इससे आगाह भी कर दिया गया है कि ऑपरेशनल गाड़ियों को जो है जी ओवैस अली, शुक्रिया आपका।